बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद खेल के मोहरों की। अब निरखोने के कर जो देखो न आया तुम, मागिया खेल ही रस का सो देखा वेख सम। श्री इंद्रावती की आत्म हम सब सुंदर साथ को कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, अब तुम देखो ये जो खेल तुमने मांगिया था उसी को तुमको परमधाम के दाम धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सबको दिखा रहे हैं। बोमा बलि भरत खंड की यहाँ आई निध नहीं चल, और सारी जिमी खारी खारे जल मोह जल। ये जो भरत खंड भारत देश है उसमें भूमि तो बली भांति है, जहाँ ये परमधाम की नींद आई हुई है, और इसके बिना तो सब जिमी खारी यानी के प्रेम के बिना जो होती है ऐसी है। उसी में खारे जल है, ये मोह जल को ही कहा गया है। वहाँ पर मोह का आवरण छाया हुआ है। इत बोए बिरिख होत है ताको फल पावे सब कुएं, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। वहाँ पर जो वृक्ष वाए गए हुए हैं वो भी इसी जमीन का जैसा ही है, उसी का फल उसी का जैसा ही होता है, बीज जैसा फल बना हुआ है। और यहाँ परमधाम का ज्ञान होने से इस भारत खंड को महान कहा गया है। इनमें जो ठोर अच्छी जाको नाम नौतन, जहाँ आए उदे हुई नहीं चल बात वतन। इस भारत खंड में भी जो अच्छे में अच्छी अति सुंदर भूमि है उसी को नौतन धाम कहा गया है। जो नौतन जो जामनगर है वहाँ पर सदगुरु देवचंद्र जी को श्री राज जी ने दीदार देकर जो नींद दी है, जो ज्ञान दिया है, उसीलिए उसी को महान भूमि बताई गई है। तीन अच्छी थे बिठोर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहाँ मेहदी मोहम्मद आए के जाहिर किया फुरमान। उनसे भी अच्छी भूमि तो ये हिंदुस्तान है, ताकि हिंदुस्तान को ये हाल के पन्ना धाम को कहा गया है, जहाँ पर मोहम्मद मेहदी यानी कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म जो हफ्सा के जेल में जागृत होती है और वहाँ से चलती हैं और सूरत में जाकर वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होती हैं, और वहाँ से जागने का रास चालू होता है, जो गुजरात से लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश में जाकर और अन्य देशों में भी प्रचार प्रसार करता है। वो पन्ना धाम को ही हिंदुस्तान कहा गया है। वो नौतन से भी अच्छी भूमि कही है। जो लो फुरमान ना जाहिर तो लो मुख से ना निकसे दम, अब इमाम के निज नूर से दिखाऊं खेल मुस्लिम। जो कुरान शरीफ में वो फुरमान जाहिर किया था मोहम्मद साहिब के द्वारा, तीनों मुख से जो दम निकल जाए फिर भी उसी का जाहिर हो सकता नहीं है। अब इमाम के ये निज नूर को, ये इमाम के निज प्रकाश को, निज ज्ञान को अब ये मुस्लिम तुमको दिखाते हैं। यानी कि हे धर्म प्रेमी सज्जनों, हे सुंदर साथ जी, तुमको इस खेल में ये दिखा रहा हूँ। एक खेल तुम मांगिया सुकिया तुम कारण, ये विदो सब देखाए के देखा उखसम वतन। ये जो दुख रूपी खेल तुमने ही मांगा था और वो तुमको मैं अब दिखा रहा हूँ, वो खेल भी तुम्हारे कारण ही बना हुआ है। और उसमें जो विध सब दिखाई गई है, जो परमधाम की नींद भी उसमें आई हुई है, वो सब तुमको ये वतन का ज्ञान भी तुमको दिखाऊंगा, तुमको उसी का अनुभव कराऊंगा। इस दुख में भी सुख का अनुभव कराऊंगा। मोहरे सब जूदे जूदे
जुदी जुदी मुख बान, खेले मन के भावते सब आप अपने तान। इस खेल में अलग अलग प्रकार के मोहरे बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के ये मनुष्य बने हुए हैं। उसमें जुदे जुदे मुख के जुदे जुदी वाणी बोला जाती हैं और वो धर्मशास्त्रों का भी अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ करते हैं। इस खेल के मन के भावते हुए तुमको ये सब आप अपने तान से अपने रीति से तुमको बताऊंगा। सांग काचे जुदे जुदे और जुदे जुदे रूप रंग, चले आप चित चाहते और रहे बेले संग। इस खेल में अनेक प्रकार का तुमने सांग सजाया है, अनेक प्रकार का तुम्हारा रूप हुआ है और जुदे जुदे रूप रंग के इस खेल में तुम मनुष्य जातिया को और अन्य जातिया को बनाई गई हुई है। वो अपने चित्त के चाहते प्रमाण में वो चल रही है और ये सब बेले तो रंग रहते हैं पर एक दूसरे के संग में रह सकते नहीं है। कई दुकान बाजार शहर, चौक चौबटे अनेक, अनेक कसबी कसब करते हाथ पीठ व सेक। इसमें कई प्रकार के दुकानें बनाई गई है, कई प्रकार के बाजार बनाए गए हुए हैं, कई प्रकार के शहरें बनाए गए हुए हैं, कई प्रकार के चौक बनाए गए हुए हैं और कई प्रकार के चौबटे बनाए हुए है। अनेक प्रकार की विविधता में एकता और एकता में विविधता इस संसार में, इस भारत देश में बनाई गई है और अनेक प्रकार के कसबी अपने कसब करते हुए इस संसार में इस दुनिया को लुभाते हैं और अपना अपना तरीके से अपना अपना धर्म का अपना अपना रीति रिवाज का ज्ञान देते हैं। कई प्रकार के हाथ पीठ यहाँ पर बसे हैं और ये अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। बेख सारे बनाए के करे हो कारण, कोई मिने आहार खाए कोई खाए अहंकार। इसी संसार में कई प्रकार के बेख बनाए हुए हैं, कोई कान फट्टा वेश है, कोई मुंडन वाले है, कोई दाढ़ी वाले है और कोई भगवा है, कोई पीले वस्त्र धारण करते हैं, कोई लीले वस्त्र धारण करते हैं। ऐसी तरह से अनेक प्रकार के स्वांग रचते हैं और अनेक प्रकार के बेख बनाए गए हुए हैं। वो अपनी अपनी तरह से अपना अपना होकार कर रहे हैं, अपना अपना बुलंद आवाज़ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो अपने को इस दुनिया में जाहिर करने का कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं। इसमें कोई आहार खाते हैं और कोई इसमें अहंकार से भी खा रहे हैं। विद विद के बेक काछे सारे जान प्रवीण, वरन चारों खेले चित दे नाहि न कोई मत हीन। इसमें विविध प्रकार के बेख काछे बांध कर बनाए गए हुए हैं और उसमें वो सब अपने अपने विविधता में प्रवीणता दिखाते हैं और ये सब एक प्रकार के चालाकी वाले होते हैं और ये जान सब प्रवीण होती है। वरण इसमें चारे वरण जो आई हुई है वो खेल में अपना चित देकर खेल रही है। वो अपने मत से अपने प्रकार से अपने हित से अपना कार्य कर रही है। पढ़े चारों विद्या 14 हुए वरण विस्तार, आप चंगी सब दुनिया खेलत है नर नार। ये लोग अपने अपने तरीके से चारों प्रकार की विद्याएं पढ़ रहे हैं, 14 प्रकार की विद्याएं पढ़ रहे हैं और अपने अपने विस्तार का ज्ञान कर रहे हैं, अपने अपने जाति का ज्ञान कर रहे हैं। और आप चंगी सब दुनिया वो जानते हैं कि हम ही पवित्र है और दुनिया में सबसे अधिक पवित्र हम है, सबसे अधिक पवित्र सबसे अधिक ज्ञान हमेरा धर्म का है। ऐसा ये सब देखते हैं और ऐसी तरह से ये नर नार अपने अपने तरीके से ये झूठा खेल खेल रहे हैं। वरन सारे पोसने लगे लोभे करे उपाय, बिना अग्नि पर जले अंग काम क्रोध न माए। ये जो जातियाँ बताई गई है वो सारे संसार में प्रसर गई है। ये अलग अलग देश में अलग अलग जाति से
प्रसारित हो रही है और अपना उल्खान प्रसारित कर रही है। वो लोभ के लगे हुए हैं और लोभ के मारे अनेक उपाय कर रहे हैं। वो बिना अग्नि के अपने पैर जला रहे हैं। वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि अग्नि के बिना वो जल रहे हैं। उसी का अंग काम क्रोध लोभ मोह माया में छक गया है और उसी में वो जल रहे हैं। नहीं जासो पहचान कब हूँ तासो करे संबंध, सगी सौदरे मिलके ले देवे मन के बंद। इसमें एक दूसरे की सच्ची पहचान तो है ही नहीं। ये झूठी पहचान से, झूठा खेल की पहचान से वो अपने एक दूसरे को जानते हैं और ऐसी झूठी प्रक्रिया से, झूठा ज्ञान से ये झूठा संबंध बना रहे हैं। सगे सहोदरे मिलके जो झूठा खेल बनाया है और जो झूठी तरह से क्रियाएं कर रहे हैं, वो अपने लेने देने के मन के बंधन में बंधा जा रहे हैं। सन्मान करते आप में खुशहाल हाल मगन, किशोर कसुम्बे पहर के दिखलावे लोकन। वे जो इस संबंध बनाते हैं, अपने अपने झूठा जो संबंध रचते हैं, वो अपने आप में एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं। वो अपने मन से, अपने हाल से, अपने मगन से अपना खुलासा बताते हैं कि हम जो करते हैं वो इसी कारण से करते हैं। वो केसर कसुम्बे ऊंचे ऊंचे वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं और ये सारी दुनिया में अपने को दिखाते हैं। लोगों को दिखाने के लिए ऐसा उच्चा सांग रचते हैं। श्रृंगार करके तूरी छंदे, कोई करे छाया छत्र, कोई आगे नाटारंभ करे, कोई बाजे बाजंत्र। ये अपने तन पे अनेक प्रकार के श्रृंगार सजते हैं और श्रृंगार सज के कोई एक अश्व पर चढ़ते हैं और कोई उसके ऊपर छत्र छाया करते हैं, कोई उसके आगे नाटारंभ खेल करते हैं, बाजंत्र बजाते हैं और कोई इसी के आगे अपना सांग सिपाही का बनाकर, रखेवाल का बनाकर और अनुचर बनाकर चलते हैं। कोई बांध सीढ़ी आवे सामे, करे पोक पुकार, विरह वेदना अंगन माए, पीटे माहे बाजार। इसमें कोई जन का, कोई जीव का मृत्यु होता है तो उसी को ये सीढ़ी में बांध कर लपेट कर सामने लेकर आते हैं और पुकार करते उसी के पीछे रुदन करते हैं। विरह की वेदना में वो अपना अंग लगाए हुए है और बाजार में अपने विस्तार में वो इस तरीके से रोते ककलते हैं और पीटते हैं, कूटते हैं और माहे माहे रुदन करते हैं। गाड़े जाले हाथ अपने रुदन करे जलदार, सनमंदी सब मिलके टलवले नर नार। एक दूसरे को हाथ को पकड़कर रुदन करते हैं और अपनी आँखों में जलदार आंसू बहाते हैं। वो सनमंदी सब मिलके टोले मलकर विरह की आग करते, रुदन करते हैं। जो लोग मर जाते हैं उसी के पीछे वो पीटते हैं, कूटते हैं। वो नर नार सब मिलकर ऐसा कृत्य करते हैं। जन्म होवे काहू के होए मरण, हाँसी हृदय काहू के शोक रुदन। किसी का जन्म होता है और किसी का मृत्यु होता है और किसी को हंसी ठठोलते हैं और किसी का शोक रुदन करते हैं। जरा खर्चे खाए गफलते, करे बड़े दिमाग, किरत अपने कराए के पीछे होवे हलाक। वो धन खर्चते हैं, वो गफलत में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो कार्य करते हैं और अपने दिमाग से, अपने निजी विचारों से वो ऐसा बड़े बड़े कार्य करते हैं। अपनी किरत दिखाने के लिए, अपनी कराइयाँ दिखाने के लिए, वो समाज में अपना ऊंचा पद बनाने के लिए और एक धन खर्चते हैं और फिर पीछे वो हलाक होते हैं, पीछे वो रोते हैं कि मेरा इतना धन तो इस क्रिया में नष्ट हो गया। कोई कृपी कोई दाता,
कोई मंगन कहलाए, किसी के अवगुण बोले किसी के गुण गाए। इसमें कोई कृपी यानी कि किरत करने वाले कहा जाता है, कोई दाता होते हैं, कोई मंगन होते हैं, और किसी के कोई अवगुण बोलते हैं, किसी के गुण गाते हैं। ऐसे स खेल में होता है। कोई मिने वहवारिये, कोई राने राज, कई मिने रा करल जले, रोते फिरे यकाज। इसमें कोई व्यवहार्य होते हैं और कोई राजा बनते हैं। कोई मिने राख, जो कुछ उसको खाने पीने का नहीं मिलता, ऐसा गरीब हालत में होते हैं। और कोई तो रोते अकारण रोते फिरते हैं। कई सोवे सोने के पलंग, कई ऊपर डोले बाएं, रहे खड़े आगे जी जी करे, ये खेल यूँ शोभाए। इसमें कोई सोना का पलंग में पोट जाते हैं और उसी के ऊपर कोई जो पवन डालते हैं, ऊपर पंखा झुलाते हैं, और कोई उसके आगे खड़े होकर जी जी कर रहे हैं। ये खेल ऐसी तरह से शोभायमान हो रहा है। कई बैठे सुखपाल में, कई दौड़े ऊंचाए, जले आगे चोर चले, ये खेल यूँ खेलाए। कई सुखपाल में बैठकर जाते हैं और कई उसी के आगे सांस न आए, ऐसी तरह से दौड़े जाते हैं। कोई आगे चोर बनकर भागते जाते हैं, और ये इसी तरह से ये खेल में खेल होते हैं। कोई बैठे तख्तरवा, आगे थुनी गज पाए दल, अति बड़े बाजंत्र बाजें, जाने राजो नहीं चलो। इसमें कोई तख्तरवा यानी कि मोटा सिंहासन वाला जो होता है, बगी जैसा खुला तख्तरवा समान बनाया हुआ है, उसी में बैठते हैं। उसी के आगे ये अश्व घोड़ा लगाए गए हुए हैं, और कोई उसी के आगे पैदल चलते हैं, और अति बड़े बड़े बाजंत्र बजाते हैं। और कोई तो उसमें राजा महान छत्रपति बन के बैठते हैं। साम सामी करे फौजे, लड़ावे लोहो अंग, जिमे खावंद नाम धरावने, कैलर मरे अभंग। इसमें जो कोई अपने अपने फौज को सामने खड़े कर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपने अपने विस्तार बढ़ाने के लिए, अपने अपने अंग का महत्व बढ़ाने के लिए। इसमें कोई जिमी खावंद के नाम से तो डरावने वाले है ही नहीं, और कई ये अभंग लड़ मरते हैं, भंग किए बिना वो एक दूसरे को लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई मने होए कायर, छोड़ो शर्म भाग जाए, कोई मारे कोई पकड़े, कोई जावे आप बचाए। इसमें कोई ऐसे कायर होते हैं कि जो युद्ध को के मारे से वो युद्ध को छोड़कर, जो युद्ध का मैदान है उसी को छोड़कर वो भाग जाते हैं। कोई उसी में पकड़े जाते हैं तो उसी को कोई मार डालता है, और कोई अपना जीव बचाकर दूर भाग जाते हैं। कोई जीते कोई हारे, काहू हर काहू शोक, जो तरफ सारी झीत आवे, ताए कहे पृथ्वी पतलोक। इसमें कोई जीतते हैं और कोई हारते हैं। कोई हरख, जो जीतते हैं वो हरख से फूले नहीं समाते, और जो हारते हैं वो शोक रुदन करते हैं। इसी तरह से ये अपनी अपनी रीत बताते हैं। जो हर तरफ से जीतते हैं उसी को हर लोग पृथ्वीपति महान चक्रवर्ती राजा कहते हैं। कई करत ले कैद में, बांधत उल्टे बंद, मारते अरवाह काढ़ी, ये खेलिया सनंद। इसी के कोई पकड़े जाते हैं तो उसी को कैद में डाला जाता है, उसी को बांधकर उल्टा लटकाया जाता है, उसी को कोई शिक्षाएं में मारते जाते हैं और उसी का प्राण भी निकाल देते हैं। ये खेल में इसी तरह से विविध प्रकार से ये खेल बनाया है और खेल होता है। जीते हर खे पोर से, उमंग अंग न माए, हारे सारे सुख पावे, तोबा करे जुम्बाए।
जो जीतते हैं वो अपने दिल में आनंद उत्सव मनाते हैं, उमंग से फूले समाते नहीं हैं। और जो हारते हैं वो शोक करते हैं, रुदन करते हैं और तौबा तौबा करके अपनी जुबान को डांटते हैं और अपने जीव को डांटते हैं। कई फिरत है रोगिये, कई लूले टूटे अपंग, कई मैंने आदले यू होत खेल में रंग। इसमें कोई रोग या अति रोग से तड़पते हैं, रिबाते हैं, दुख सहन करते हैं, ऐसी तरह से रोग लेकर घूमते हैं। कोई लूले होते हैं, कहीं अपने अंग टूटे हुए हैं, अपंग होते हैं, और कहीं इसमें आंधले होते हैं, और कहीं इसी खेल में अपना शरीर का अंग कटवाए हुए फिरते हैं। कोई काले रंग के होते हैं, कोई गोले रंग के होते हैं, कोई गौर वर्ण का रंग का होता है। ऐसी तरह से विविध रंग के मनुष्य होते हैं। कई उदर कारणे फिरत होत फौजित, पवाड़े कई बिना हिसाबे खेल होत यारित। इसमें कई अपने पेट के भूख के कारण विलकते फिरते हैं और समाज में वो फजीत वो होते हैं। कई उसी में झंझट के मारे अपने हिसाब से जी सकते नहीं हैं और बहुत दुख सहन करते हैं। ये खेल ऐसी रीत का बनाया गया हुआ है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।